हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्रिया, और क्रिया किसे कहते हैं, किस प्रकार का होता है वो जानेंगे, और इसके कितने भेद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिया। तो देखिए, क्रिया किसे कहते हैं, आइए ध्यान दीजिए। क्रिया का मतलब क्या होता है? जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब समझ में आया है कि नहीं समझ में आया तो आइए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में अगर आप कभी देखे होंगे, जैसे मोहन खेलता है, ठीक है। उदाहरण में हम क्या देखेंगे? मोहन खेलता है, ठीक है। मोहन खेलता है। तो देख रहे हैं ना, जो आपका एक शब्द क्या है? खेलना, ठीक है। जो खेलना है इसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। क्योंकि यही शब्द से पता हो रहा है कि जो हमारा करता है मोहन, ये कौन सी क्रिया कर रहा है? ये खेलने का काम कर रहा है। इसलिए जो खेलना है यही आपका क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? मतलब जब भी कभी क्रिया आए तो क्रिया को कैसे बोलते हैं? इस शब्दों के बीच में कोई भी मतलब ता आ गया, ते आ गया, उससे मतलब नहीं है। बस अंतिम में क्या आ जाए? हमारा ना आ जाए, उसे हम क्रिया कहेंगे, ठीक है। और भी हमारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे देख लेते हैं उदाहरण में। दौड़ना, ठीक है। दौड़ना, ठीक। खाना, पीना, ठीक है। सोना, जाना, आना, ये सब जितने भी होते हैं सबके सब क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। तो क्रिया समझ में आ गया है। तो आइए अब जानते हैं कि क्रिया के बाद क्या है कि आपका धातु। धातु किसे कहते हैं वो समझते हैं। धातु का मतलब क्या होता है? क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मतलब अभी जैसे हम उदाहरण में आपको हम बता रहे हैं तो क्या होगा? जैसे आपका उदाहरण है, समझिएगा यहाँ पर। जैसे जो खेलना है इसका मूल रूप क्या होगा? खेल, ठीक है। दौड़ना का जैसे मूल रूप क्या हो जाएगा? दौड़, ठीक है। इसी तरह खाना का क्या हो जाएगा? खा, ठीक है। जाना का जा। ये सब क्या है? ये सब जो भी हैं ये आपके मूल रूप हैं। जैसे आना का क्या हो जाएगा? आ। आदि शब्द हैं, बहुत सारे हमारे जो शब्द हैं, इससे जो भी रहेगा आपका जो मूल रूप होता है क्रिया का, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। आया समझ में कि नहीं? ठीक। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको जो क्रिया की परिभाषा और धातु किसे कहते हैं वो जान गए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए हम क्रिया के भेद के बारे में जानते हैं। क्रिया के भेद कहिए, चाहे क्या कह सकते हैं, उसको हम प्रकार भी बोल सकते हैं ना। तो आइए जानते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखिए, क्रिया के मुख्यतः दो प्रकार के भेद होते हैं। कितने प्रकार के हम कर सकते हैं? दो प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन सा रहेगा आपका? एक होता है आपका मूल क्रिया, या जिसे हम क्या कहते हैं? मौलिक क्रिया। और दूसरा क्या होता है हमारा? यौगिक क्रिया, ठीक है। तो मूल क्रिया का मतलब क्या होता है? मूल क्रिया का मतलब अभी जो हमने पढ़ा है धातु। धातु को क्या कहेंगे हम लोग? मूल क्रिया के अंतर्गत आता है। मतलब इसको हम धातु भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रकार नहीं होता है, ठीक है। बस ये इतना ही है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपसे कहाँ से बनता है? यौगिक क्रिया से। तो यौगिक क्रिया में देखते हैं कि इसमें कितने प्रकार से हमारे क्रिया बनते हैं। तो देखिए, यौगिक क्रिया जो होता है ये आपके कितने होते हैं? ये भी क्या होते हैं आपके? मुख्यतः तीन प्रकार से इसको हम बांट सकते हैं। कौन कौन सा आता है? एक आपका आता है कर्म के आधार पर क्रिया, ठीक है। एक आता है आपका कौन सा है? कर्म के आधार पर क्रिया। दूसरा क्या है आपका यहाँ पर? अर्थ के आधार पर क्रिया। और जो तीसरा क्या है? अन्य क्रियाएं आती हैं, ठीक है। तो ये यौगिक क्रिया में आपका है। कभी आपसे पूछे कि बताइए कि अर्थ के आधार पर क्रिया कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। उसी तरह से आपका क्वेश्चन भी बनता है। तो आइए जानते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया। तो देखिए, कर्म के आधार पर क्रियाएं कितनी होती हैं? दो होती हैं। कौन कौन सा? एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब जिसमें आपका क्या रहे? कर्म आ जाए। कर्म के साथ जो क्रियाएं होती हैं उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे अगर हम बात करें कि मोहन एक पत्र लिखता है। जो लिखता है ये क्या है? एक तरह से सकर्मक क्रिया है। पत्र लिखना, लिखने के साथ हम कुछ ना कुछ जरूर लिखते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरा क्या होता है आपका? अकर्मक क्रिया, ठीक है। मतलब जिसमें कर्म नर है। वो क्या रहेगा उसमें? जैसे कि मोहन खाता है, तो मोहन जो शब्द है वो क्या कर रहा है? जो मोहन जो करता है, जो खाने वाला काम कर रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि कोई भी कर्म नहीं है।
तो जो कर्म के आधार पर क्रिया कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगर बात करें सकर्मक क्रिया में 2 प्रकार और हमारे बन जाते हैं। सकर्मक क्रिया में एक बनता है आपका एक कर्मक, ठीक है, एक कर्मक बन जाएगा, मतलब जिसमें एक कर्म हो, ठीक, और दूसरा क्या रहेगा, द्विकर्मक, ठीक है, जिसमें क्या हो, दो कर्म हो, ठीक। तो इस तरह से आपका एक एकर्मक और दूसरा क्या रहेगा आपका यहाँ पर सकर्मक होता है, ठीक। आया समझ में कि नहीं? थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक कर्मक, ठीक, एक कर्मक क्रिया, मतलब एक कर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, जिसमें एक क्रिया हो, एक कर्म हो उसे एकर्मक, जिसमें 2 कर्म होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, द्विकर्मक कहते हैं, ठीक है। तो कर्म के आधार पर क्रिया आपको समझ में आ गई है। चलिए हम अर्थ के आधार पर देखते हैं। तो देखिए अर्थ के आधार पर क्रियाएं देखते हैं, यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपके क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मतलब अब इस पर हम क्या करेंगे, अर्थ के आधार पर बांटेंगे। तो अर्थ के आधार पर क्रियाएं कितनी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है क्रियार्थक होता है, एक क्या होता है, क्रियार्थक क्रिया होता है, ठीक है। एक क्या रहेगा आपका क्रियार्थक क्रिया और दूसरा क्या होगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया होता है, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। इसमें भी अगर हम आगे बात करेंगे इसमें कि ये भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्रियार्थक क्रिया के अनुसार, प्रेरणार्थक मतलब हम किसी को प्रेरणा देके काम करवाएं, ठीक है। तो ये भी कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन, अर्थ के आधार पर क्रिया। एक जो लास्ट बचा है, आइए इस पे हम बात करते हैं अन्य क्रिया। जो अन्य क्रियाएं होती हैं ये ढेर सारी होती हैं। मतलब आप कोई वाक्य पढ़ते हैं, वाक्य के अनुसार आपका बनता है, उसमें क्रियाओं के प्रकार बनते हैं। इसमें आप लोग देखे होंगे एक बनता है आपका पूर्वकालिक क्रिया बनता है। इसमें अगर बात करें तो जो अन्य क्रियाएं कितने होते हैं, मुख्यतः ये आपके होते हैं 4 होते हैं। जिसमें अगर हम पहली बात करें तो पहला कौन सा आपका पूर्वकालिक क्रिया, और एक दूसरा क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे संयुक्त क्रिया, ठीक है। ये क्या रहेगा आपका संयुक्त क्रिया होता है, ठीक है। इसके बाद एक जो तीसरा बनता है आपका, ये क्या होता है, सहायक क्रिया होता है। ये क्या होता है आपका सहायक क्रिया। और जो चौथा होता है वो होता है आपका कालवाचक क्रिया, कालवाचक क्रिया। तो अन्य क्रियाएं अगर हम देखा जाए तो कितने होते हैं, ये आपके 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है आपका, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और लास्ट में क्या है आपका कालवाचक क्रिया है, ठीक है। तो क्रियाओं के इतने भेद होते हैं। आया है कि नहीं आपको समझ में? तो ध्यान दीजिए। तो अगर हम बात करें क्रिया के प्रकार या भेद में, ये कितने होते हैं, हम इसको 2 प्रकार से बांट सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो मुख्यतः जो बहुत सारे विद्वान हैं इस तरह से इनको बांटा गया है। तो उसी का एक रूप हम भी लेके आए हैं, जिसमें आपने पढ़ा कि मूल क्रिया एक हो गया आपका, जिसे मौलिक क्रिया या धातु कहते हैं। दूसरा क्या होता है, यौगिक क्रिया होता है, जो आपका लिंग वचन कारक के अनुसार बनता है। उसको हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। एक क्या रहेगा आपका कर्म के आधार पर क्रिया, जिसमें हमने पढ़ा है 2 होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक क्या होता है आपका अकर्मक क्रिया। और दूसरा क्या है आपका अर्थ के आधार पर क्रिया। तो ये अर्थ के आधार पर क्रियाएं 2 होती हैं, एक क्रियार्थक क्रिया और दूसरा क्या होता है प्रेरणार्थक क्रिया। और इसके बाद जो तीसरा प्रकार है आपका, ये दूसरा हो गया, और तीसरा जो प्रकार है ये क्या होता है अन्य क्रियाएं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें भी 4 प्रकार होते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और कालवाचक क्रिया, ठीक है। इस तरह से देखिए हमने जाना है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, परिभाषा क्या होता है, ये सब जान गए। यदि आपको कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, तो उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।